हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक विद एन अदर वीडियो ऑफ Node.js। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पहली वीडियो में हमने देखा था, इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि Node.js का हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रन किया था जो कि मैंने आपको एक फ़ाइल और फोल्डर बना के भी सिखाया था, और साथ ही साथ मैंने आपको वो CMD पे भी चलाना सिखाया था कि CMD पे नोड को हम कैसे चला सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर यूज़ किया जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। और इस वीडियो में आज हम देख लेंगे फंडामेंटल्स ऑफ Node.js। इसमें फंडामेंटल्स देख लेंगे Node.js के जावा, और साथ ही साथ आपने देखा होगा हर लैंग्वेज में आपको बताते होंगे लूप्स के बारे में, अरे के बारे में, इफ़ एल्स कंडीशंस के बारे में, स्विच स्टेटमेंट के बारे में, यानी वो हर लैंग्वेज में आपको बताते होंगे। लेकिन इस लैंग्वेज में आपने देखा होगा Node.js में आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। इसमें डायरेक्ट ही आपको मॉड्यूल्स के बारे में बता दिया जाता है, फाइल सिस्टम के बारे में, और APIs बनाना सिखा दी जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि वो ये समझ रहे होते हैं कि आपको नोड जावास्क्रिप्ट आती है, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया कि Node.js इंटरनली जावास्क्रिप्ट के कोड को यूज़ करती है। तो उनका वो अपनी जगह इसलिए ठीक होते हैं कि उनका ये कहना होता है कि अगर आपको कि जावास्क्रिप्ट आती है इसलिए आप Node.js सीख रहे हैं, सही। लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत ओवरव्यू गो थ्रू कर दूंगा, लूप्स के बारे में, अरेज के बारे में और स्विच स्टेटमेंट के बारे में बता दूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत इसके बारे में ख़ुद से कहीं देख लें, कहीं भी देख सकते हैं, फंक्शंस के बारे में, लूप्स के बारे में, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशन, स्विच केस, उसके बाद अरेज, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ये आप सारी चीज़ें एक बार जावास्क्रिप्ट में देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं जैसे जैसे आगे कोडिंग करता जाऊंगा, प्रोग्राम करता जाऊंगा, उसमें जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा, ठीक है। और लास्ट में आपको बता देंगे कि अगर फॉर सपोज के एक x की वैल्यू या x वेरिएबल फंक्शन आप किसी y वेरिएबल फंक्शन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको बता दूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले अपने कोड की तरफ, और उधर जाके आपको मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। जी तो गाइज़, हम अपने कोड पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें वो प्रोग्राम है जो हमने सबसे पहले रन किया था। फर्स्ट प्रोग्राम हमने आपको रन करके बताया था, जिसका रिज़ल्ट आ रहा है नीचे। तो अब कुछ और कर लेते हैं, जैसा कि इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेट लिख सकते हैं, इसको आप कॉन्स्ट लिख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही रिज़ल्ट आएगा इसका। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, इससे कोई ख़ास इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कॉन्स्ट को हम दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं आपको कॉन्स्ट को, एक और कॉन्स्ट वाले वेरिएबल को जो कि C है, उसको मैं एक और वेरिएबल असाइन करके आपको दिखाता हूँ कि उससे क्या होगा। इसको मैंने 10 असाइन कर दिया, लेट्स सपोज 30 असाइन कर दिया, सही हो गया। तो इससे हमें फिर भी वो पहला ही रिज़ल्ट देगा। वो किस लिए कि कॉन्स्ट जो है उसको एक ही बार वैल्यू असाइन की जा सकती है, उसे दोबारा वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती, सही हो गया। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसा कि कंडीशन देख लेते हैं। इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। इसको मैं ख़त्म इसलिए नहीं कर रहा कि बाद में आपके लिए इसके अगर आपको कोड अगर चाहिए हो या ज़रूरत हो तो वो आसानी हो जाएगी कि हमने फर्स्ट में ये किया था और सेकंड में। अब जैसा कि हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू x = 10। तो अब हम यहाँ एक कंडीशन लगा लेंगे, जो है कि इफ़ x == 10 console.log matched। तो इसका रिज़ल्ट हम देख लेंगे, इसको सेव करेंगे, इसका रिज़ल्ट हम देखेंगे तो ये मैच्ड हो गया। एक और चीज़ देख लेते हैं कि अच्छा, एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि == क्यों लगाया जाता है, वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको समझा भी देता हूँ कि अगर हम इसको स्ट्रिंग बना देते हैं तो अब ये हमें रिज़ल्ट नहीं देगा बल्कि एरर दे देगा।
सॉरी मैंने सेव नहीं किया इसलिए ऐसे। ये देखिए इसने हमें रिज़ल्ट नहीं दिया। वो क्यों? क्योंकि जब हम ट्रिपल इक्वल टू, अब मैं इसको दोबारा इसको डबल इक्वल टू के करूँगा इक्वल, तो ये रिज़ल्ट हमें दे देगा। ये सेव कर लें और ये इसने रिज़ल्ट दे दिया। ट्रिपल इक्वल टू इसलिए रिज़ल्ट नहीं दे रहा था क्योंकि वो साथ उसकी डाटा टाइप भी चेक करता है, वैल्यू की डाटा टाइप भी चेक करता है कि वो अगर ये अब न्यूमेरिक थी तो वो न्यूमेरिक ही को प्रिंट करेगा, क्योंकि जब मैंने फिर डबल इक्वल टू किया वो उसकी डाटा टाइप नहीं चेक करता, इसलिए उसने प्रिंट कर दिया था। जी तो डेवलपर्स अब थोड़ा लूप के बारे में देख लेंगे, जो कि है फोर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। इसको हम प्रिंट करवा लेंगे, जो कि है कंसोल डॉट लॉग, और सिंपली यहाँ पे आई लिख के सेव कर देंगे और ये हमें इसका रिज़ल्ट 9 तक दे देगा। ये देखिए अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू 10 कर देता हूँ तो ये हमें रिज़ल्ट 10 तक ही देगा। जी तो बेसिक चीज़ें हमने कर ली, जिसमें हमने लेट पढ़ लिया, कांस्टेंट भी पढ़ लिया, और हमने इफ़ कंडीशन भी देख ली, और साथ ही साथ हमने फॉर लूप भी देख लिया। अब थोड़ा देख लेंगे एरे के बारे में, और एरे को हम ले लेंगे कॉन्स्ट एरे इक्वल्स टू, एरे को आप ऐसे डिफाइन करते हैं, इसमें हम कुछ भी ले लें 2 3 4 6 7 कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इसको आप प्रिंट कैसे करवाएंगे? कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आप लिख लेंगे एरे। इसको जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये देखिए इसका आंसर आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा। एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। ये देखिए ये सारी एरे आ गई। और अगर इसमें से आपको स्पेसिफिक पार्ट, अगर स्पेसिफिक कोई वैल्यू अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप ऐसे करेंगे। ये अगर आप फर्ज करें कि 2 को प्रिंट करवाना चाहते हैं, यहाँ 0 लिख देंगे, सेव, और ये इसने 2 को प्रिंट कर दिया। ये तो हमने देख लिया एरे वगैरह और बेसिक चीज़ें जो भी थी वो सारी मैंने आपको बता दी। अब एंड पे देख लेंगे कि वेरिएबल एंड इंपोर्ट फंक्शन फ्रॉम अनदर, मतलब हम एक अलग एक फ़ाइल में वेरिएबल बनाएंगे और उसको इंपोर्ट करेंगे। देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो यहाँ पे हम एक अलग से एक फ़ाइल बना लेंगे app.js। तो इधर हम एक वेरिएबल ले लेंगे where इक्वल्स टू 10, और दूसरा ले लेंगे where b इक्वल्स टू 12। तो इसके साथ हम लिख देंगे एक्सपोर्ट, और इसके साथ भी हम एक्सपोर्ट लिख देंगे। जब भी हम इंपोर्ट करेंगे उसको यहाँ पे इंपोर्ट और सबसे टॉप यानी दूसरी फाइल के सबसे टॉप पे इंपोर्ट करेंगे। वहाँ हमने एक्सपोर्ट किया था और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। फ़िलहाल हम एक एक्सी हम इंपोर्ट करके देख लेते हैं कि क्या वो चलेगा या नहीं। फ्रॉम ऐप, तो यहाँ पे हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमें शुरू में ही एरर दे देगा। क्या दे रहा है? कैन नॉट यूज़ इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। ये एरर किस लिए दे रहा है कि ये जो नोड है, नोड अभी भी जो है ना इंटरनली तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहा है, लेकिन ये अभी भी थोड़ी सी यानी कि ओल्ड जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है। अगर यही आप क्रोम पे चला रहे हो, यानी ब्राउज़र पे आप अगर इसको करेंगे तो ब्राउज़र जो है वो अपडेटेड होता है, अपडेट वर्जन यूज़ कर रहा होगा, वो वहाँ पे कर लेगा। और अगर आपकी जावास्क्रिप्ट पे
चलाते तो फॉर श्योर ये वहाँ भी चल जाता, लेकिन यहाँ पे ये नहीं चलेगा। तो अगर आप मतलब मैंने आपको पहले बताया कि नोड जो है वो थोड़ा ओल्ड वर्जन जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ये इसे नहीं चलाएगा। तो आप कह रहे होंगे कि इसने हमें ये तो बता दिया, लेकिन आप इसको रन भी करना है, इसका कोई सलूशन भी बताएं। अब इसका हम सलूशन देख लेंगे डेवलपर्स इस फाइल में जाके। ऐसे तो ये होगा नहीं, इसको हम ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिखना है, एक्सपोर्ट में लिखना है इक्वल्स टू, और यहाँ हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ हम इन वैल्यूज़ को साइन कर देंगे। x इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू नहीं लिखना क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। y इक्वल्स टू 20, सॉरी इक्वल्स टू नहीं होगा, इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे जाके इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसको हम इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने का तरीका ये नहीं है, इसको हम लिख लेंगे लेट लिख लेंगे कॉन्स्ट या वार, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कॉन्स्ट ले लें। ऐप यानी ये आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर वही नाम रखते हैं जो फाइल का नाम हो। ऐप आगे रिक्वायर ब्रैकेट्स और ये फाइल का नाम आ गया। और इसको हम कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ऐप, इसको हम क्लियर कर लेंगे और अब हम रन करके देखेंगे। ये देखिए इसने हमें ये आंसर दे दिया है x10 y10, जो कि इसमें हमने एक्सपोर्ट किया हुआ था वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और ये इसका सोल्यूशन है। और ये जो नीचे 2 आंसर आ रहा है, ये आप कह रहे होंगे ये कहाँ से आ गई, ये इसका आंसर आ रहा है। इसको मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ और दोबारा से इसको रन करूँगा। ये देखिए ये इसका आंसर आ गया है, ये तो इसका सोल्यूशन हो गया। अब आप इसको अलग अलग भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि x, अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो सिर्फ 10 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 10। और अगर हम y को करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। आप इस तरह से इसमें जाके इसमें आप फंक्शन बना सकते हैं, z फंक्शन रिटर्न कर लेंगे यहाँ पे 10, सॉरी रिटर्न की स्पेलिंग 10। ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब इसको हम रन करेंगे तो जब इसको हम करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। और जब हमने z की वैल्यू प्रिंट करवानी होगी डॉट z फंक्शन, तो यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी। जी गाइस, ये हमने दूसरी फाइल से फंक्शन और वेरिएबल्स प्रिंट करना भी सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिसको नहीं समझ आई वो कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी उनका क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे Node.js के कुछ कोर मॉड्यूल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।